नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने अभी रिसेंट टाइम में अनाउंस किया है कि वो अपनी कैपिटल को तेहरान से शिफ्ट करके और सीधा अरेबियन सी की कोस्ट मकरान कोस्ट पे शिफ्ट करेगा। ये वही कोस्ट है जहां पर इंडिया ने चाबार पोर्ट डेवलप कर रखा है। तो ऐसे में बहुत सारे कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो कैपिटल शिफ्ट होगा इसका बेनिफिट सीधा इंडिया को मिलेगा, और उन एस्पेक्ट्स को हम पूरा डिटेल में जानेंगे। प्लस हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कोई भी देश अगर अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स को वो कंसिडर करके चलते हैं। देखो, अगर तेहरान की बात करें तो तेहरान ईरान की पिछले 200 सालों से लगातार कैपिटल बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, बहुत पुराना है, और इसकी स्थापना भी थी ना कैपिटल के तौर पे, वो कजार डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके आगा मोहम्मद खान ने इसको कैपिटल बनाया था, और तब से लेकर अभी तक तेहरान वहाँ की कैपिटल बनी हुई है। बट जिस तरीके से आज 21st सेंचुरी में बहुत स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं, और साथ ही साथ ईरान के लिए तेहरान में जितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उतना उसका आउटकम नहीं मिल रहा है ना, तो ईरान ये डिसाइड कर रहा है कि यार इसको हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। रही सही में जिस पर्टिकुलर एरिया में तेहरान लोकेटेड है उस तरफ इतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आपको होती हुई नहीं दिखाई पड़ेंगी, तो ऐसे में ईरान सोचता है कि गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू जो कुछ भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है, और देखा जाए तो आज इंडिया एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहां पर हर कोई कंट्री, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वो भी इंडिया के साथ में इकोनॉमिकली एंगेज करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने ईरान को पुश करना स्टार्ट कर दिया कि जी आप अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दो। अब देखो, बात ऐसी है कि ये जो मकरान कोस्ट है ना, ये बेसिकली ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया में आती है, और ये जो पर्टिकुलर एरिया जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूं ये चाबार बे है। ठीक है, यहीं पर चाबार पोर्ट है, और ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको मकरान कोस्ट बोला जाता है। अच्छा, हिस्टोरिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि यहां पर कोई जमाने में सेल्यूकस निकेटर का रूल हुआ करता था। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इधर वेस्ट एशिया की तरफ अटैक किए थे, तब आप देखेंगे कि 4 बहुत बड़े सूबों को सेल्यूकस निकेटर को हरा करके अपनी एम्पायर में इंक्लूड किया था, जिसमें कंधार भी था, हेरात भी था, काबुल भी था। ये तो थे ही, बाकी इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन था मकरान वाला। तो ऐसे में हमारी हिस्ट्री में भी देखो मकरान के बारे में आपको डेफिनेटली मेंशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, आगे हम बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से डिफरेंट कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं, लास्ट में बिल्कुल डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। सो द पॉइंट इज कि ये जो डेवलपमेंट अभी निकल के आ रही है ना, इस डेवलपमेंट को लेकर के कई कयास निकल रहे हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि इंडिया के लिए ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, तो वहीं पर रशिया ये बात लेकर के बड़ा एनकरेज और एंथुजियाज्मिक, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा राजी हो रहा है रशिया, कि देखो यहां पर ईरान जिस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी इधर अरेबियन सी से सीधा इंश्योर कर देगा, तो इंडिया से फिर बाद में ईरान, ईरान से फिर उसके बाद में ये जो बाकी और कंट्रीज हैं, अजरबैजान हो गया, ठीक है, इधर से लेकर के रशिया से खुद का, और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप तक आपकी कनेक्टिविटी दे देगा। इवन ईस्टर्न यूरोप में भी इंडिया की पहुंच होगी, इंडिया की कनेक्टिविटी होगी, इंडिया का माल वहां जाएगा और वहां से माल इंडिया की तरफ आ पाएगा। दैट मींस ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, जो कई सालों से कहते हैं ना कि चल तो रहा है बट उसके ऊपर इतना ट्रेड नहीं हो पा रहा है, तो ईरान के एक्टिवेट होते ही रशिया इस बात को लेकर के बड़ा खुश है, क्योंकि रशिया को एक चीज लेकर के बड़ी चिंता में डाले हुए हैं कि जब से G20 की मीटिंग में आईमैक का जो प्रोजेक्ट है, जिसपे मोर और लेस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो काम है, जिसमें इंडिया के साथ में फिर कनेक्टिविटी यूएई की, फिर सऊदी अरब की, फिर वहां से जॉर्डन होते हुए इजराइल, और फिर बाद में यूरोप तक कनेक्टिविटी, तो ये अपने आप में ईरान को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और रशिया को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इनका तो सीधा का सीधा कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा चलता है ना वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में। तो ऐसे में इनका ये सोचना था कि हमें भी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। अब ईरान ने जिस तरीके से ये बात बोली है ना, ये इंडिया के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों जी? इसके पीछे एक तो सिंपल सा लॉजिक है कि ईरान की यहां पर कैपिटल होगी ना, तो ईरान के एक तो बहुत पैसे बचने वाले हैं, और उसी का फायदा फिर इंडिया को भी होगा। क्यों? ईरान में जनरली क्या है कि ईरान का जितना भी आप कह सकते हो क्रूड ऑयल और ये अवेलेबल है ना ईरान के पास में, लगभग 1000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन इनकी बताई जा रही है ईरान की, तो यहां से जो रॉ मटेरियल निकलता है उसको जनरली ईरान फिर सेंट्रल रीजन में ले जाता है, फिर वहां पर उसका प्रोसेस होता है, फिर अगेन कोस्टल एरिया में आकर के फिर वह एक्सपोर्ट करते हैं। तो बोला इसमें इतनी लागत आ जाती है जब हम रिफाइंड प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो खत्म हो जाता है, हमारा
हमारा माल दुनिया में इतना ज्यादा अट्रैक्टिव रेट्स पे खरीदा नहीं जाता। अब ऐसे में अगर यहां पर मकरान में कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी तो इसका बेनिफिट ये होगा कि यहीं पर हम प्रोसेस करके माल को और जो भी हमारा क्रूड मटेरियल है उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, इंडिया तक हो सकता है कि गैस और ऑयल पाइपलाइन भी डाली जा सकती है। वैसे तो एक प्रोजेक्ट है आईपीआई, आपको अगर ध्यान हो तो, ठीक है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन का, पर पाकिस्तान इसमें फिसड्डी साबित हो रहा है, तो इस प्रोजेक्ट पे केवल कुछ नहीं है, केवल ये कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह चुकी है। बट ईरान से अगर अंडर सी पाइपलाइन डाल दी जाए तो इंडिया के लिए बड़ा आसानी से ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाएगा। और अगर चलो पाइपलाइन भी नहीं हो तो कार्गोस के थ्रू भी तो आप आराम से अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो। और वैसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म से पहले इंडिया ईरान के साथ में बहुत ट्रेड किया करता था। हम एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। वो तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर या फिर कहें कि उस टाइम की सिचुएशन ने हमें कहीं ना कहीं एक कहते ना कि यूटर्न लेने पे मजबूर कर दिया था। बट अभी की सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर जिस तरीके से ईरान अपना डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो ये देखो इंडिया के लिए बड़ी एनकरेजिंग है, क्योंकि चाबार पोर्ट है ना, यहां पर ऑलरेडी इंडिया ने अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया है और वहां पर जो भी ऑपरेशन होते हैं वो इंडिया के कंट्रोल में है, आप ये मान के चलिए। इसके अलावा चाइना भी अपनी तरफ से अपना वखान कॉरिडोर वाला जो एक्सपेंशन है वो लेकर के आना चाह रहा है इधर से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और ईरान और चाइना के बीच में $400 बिलियन का एक एग्रीमेंट हो रखा है जिसके तहत ईरान में पैसा इन्वेस्ट करेगा चाइना। इसका मतलब यहां पर चाबार पोर्ट वाले एरिया में चाइना की भी एक बड़े स्केल पे एंट्री होगी। अब ईरान में अगर इतना पैसा लगाएगा चाइना तो पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका क्या होगा, और उसी को लेकर के पाकिस्तान भी सरदर्दी में फंसा हुआ है। वैसे चाइना ने अपनी तरफ से कह दिया है कि हाँ भाई हम हमारा जो भी कनेक्टिविटी इंश्योर करना चाहते हैं पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान के साथ में वो हम अफगानिस्तान और ईरान के होते हुए कर लेंगे, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा कमाने के लिए शांति चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हो ये रही चाबार बे और ये रहा चाबार पोर्ट, समझ गए। और ये जो पूरा रीजन है ये है आपकी मकरान कोस्ट और यहीं पर पूरा एरिया डेवलप किया जाएगा कैपिटल के तौर पे। अब देखो सवाल ये आता है कि ट्रंप के आने से क्या इक्वेशंस बदलेंगी, जितना हम ऑप्टिमिस्टिक मैनर में बातें कर रहे हैं क्या इतना आसान होगा। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रीवियस रिजीम के टाइम पर बहुत सा एफर्ट किए थे कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब सिंपल है कि अब्राहम से ही ओरिजिन कंसीडर करते हैं ज्यूज, इन्हीं से क्रिश्चियन और इन्हीं से इस्लाम, इनका तीनों का ओरिजिन अब्राहम से है। तो इस तरीके से अपने कहते ना कि पेरेंटल रूट्स की बात करें तो उससे कनेक्टिविटी के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बीच में शांति स्थापित करी थी, जिसमें यूएई है, बहरीन है, इन्होंने तो ये एग्रीमेंट साइन भी कर लिया था। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में इस एरिया में शांति स्थापित करने के लिए प्रीवियसली काम कर चुके हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है। सिमिलर मैनर में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सेटल करने के लिए भी एक प्रपोजल अपनी तरफ से दिया था, एक कॉन्सेप्चुअल पीस मैप इशू किया था कि जितना भी ये ग्रीन वाला एरिया है यहां पर सारी की सारी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हम डिक्लेयर कर देंगे और इजराइल भी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर देगा और पैलेस्टीन इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉग्निशन नहीं हो पाया। नतीजतन आपको पता है अक्टूबर 2023 का अटैक हमास ने किया और अभी तक भी वो लड़ाई जबरदस्त तरीके से फैली हुई है। तो एक जो प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ रही है वो है इजराइल का, आप कह सकते हो कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स में इंक्लूड होते हुए लगातार कंटिन्यू करना। और ट्रंप ने वैसे हमास को एक बार फिर से अपनी तरफ से अल्टीमेटम दे रखा है कि जो भी आपने होस्टेज पकड़ रखे हैं इसराइलियों को, जो अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद में आपने कैप्चर किया था, उनको रिलीज कर दो, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। बस ये जो मामला है ना, ये अगर सेट हो गया जैसा कि प्रीवियसली ट्रंप ने कोशिश की थी, तब आप मान के चलिए कि ईरान का ये जो ट्रेड का सेगमेंट डेवलप हुआ है वो और आईमैक का जो काम है वो दोनों के अंदर इंडिया एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले कर पाएगा। तो बाकी तो देखो ऊंट किस करवट बैठता है समय बताएगा, बाकी अभी की सिचुएशन क्या बन रही है वो हमने देख ली। बाकी देखो इसमें ईरान कितना लंबा क्या सोच रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकली भी आप देखो तो मकरान कोस्ट कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रूट है, ट्रेड रूट है, उसके बिल्कुल बीच में कनेक्ट कर देगा ये। तो ईरान भी बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। कुछ मजबूरियां भी हैं क्योंकि वहां पर देखो पुरानी सिटी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बहुत हद तक रुक चुकी हैं, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, वाटर क्राइसिस का इशू देखने को मिल रहा है, और स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए तो आज के टाइम पर ईरान का फोकस पर्शियन गल्फ पर है। तो ये कई फैक्टर हैं जो ईरान को पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। बट अगेन ट्रंप 20 जनवरी को एक बार प्रेसिडेंट फाइनली अपनी ओथ लेकर के बन जाए, और 9 दिन की बात है, तब देखते हैं क्या होता है आउटकम। ठीक है, अब जाते जाते आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये मैप है इंडोनेशिया का, राइट। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, जकार्ता से शिफ्ट हुई कहां पर, ईस्ट कैलिमिंटान में, जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो नई कैपिटल होगी उसका नाम होगा नुशंत्रा। ठीक है जी,
चलिए ये तो एक जनरल बात। अब बताओ कि ये जो बड़ा वाला आइलैंड है, जिस आइलैंड पर ये इंडोनेशिया की नई कैपिटल जा रही है, इस आइलैंड का नाम क्या है? आई बात समझ में? अब मैं आपको बता देता हूं कि पीडब्ल्यू ऑन IAS की तरफ से जो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं उनमें संकल्प है, टाइटन है 2026 के लिए, प्रहार टाइटन है 2025 के लिए, मीडियम के अकॉर्डिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी जीएस की, उसमें सीसेट भी इंक्लूडेड होगा। डेली प्रैक्टिस होगी एमसीक्यू और मेंस, दैट मींस प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ। और आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दे दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।